आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन को सबसे आसान तरीके से रेशियो निकालना सीखेंगे। इसके लिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं, बोलते हैं। सबसे पहले एक सवाल लिखते हैं, A रेशियो B दिया हो, क्या दिया हो 1:2। इसी तरह B रेशियो अगर C दिया है, क्या दिया है 3:4। अब पूछ दे अगर A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जिस बेसिक से जिस तरह करते थे वो करने का तरीका बता दें आपको। ठीक, तो हम पहले करते क्या थे दोस्तों, हम लोग पहले ये करते थे कि A और B का रेशियो निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे ये वाला, देखिए हमें इस B को बराबर करते थे। क्या करते थे दोस्तों, इस B को हम दोनों बराबर करेंगे। तो देखिए रेशियो जो है इसमें A और B का जो रेशियो है 1:2 है, वहीं B और C का रेशियो क्या है 3:4 है। लेकिन ये B जो है और ये जो B है ये तो दोनों एक ही है ना दोस्तों, तो इनका अनुपात अलग अलग क्यों है। इस अनुपात को हम बराबर करते थे, क्या करते थे, बराबर करते थे। इसके लिए हमें क्या करना होता था, हमें इसके लिए करना होता ये था कि जो नीचे वाला 3 दिया है और जो ऊपर वाला 2 है, जो नीचे वाला 3 है इसका गुणा हम इसमें करते थे, इस वाले रेशियो में करते थे। क्या करते थे दोस्तों, इस वाले रेशियो में हम नीचे वाले रेशियो गुणा B का जो रेशियो है उसका गुणा करते थे, और नीचे वाले जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों इसमें हम ऊपर वाला जो B दिया गया है इस B का जो रेशियो हो इसका इसमें हम गुणा करते थे, और उसके बाद हम ABC का रेशियो निकालते थे। चलिए हम निकालते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं A रेशियो B, जब हम गुणा किए 3 का गुणा 1 में किए तो क्या आया 3 आया। याद रखिएगा सिर्फ इसी में नहीं करना है, इस 3 का गुणा सिर्फ इसी में नहीं करना है, इन दोनों में करना है, चाहे कितनी भी रेशियो सब में उसका गुणा करना होता है। ठीक ना दोस्तों, तो इस 3 का गुणा इन दोनों में करना होगा। तो देखिए 3 का गुणा 1 में किया तो क्या हुआ 3 × 3, इसी तरह 3 का गुणा इस 2 में किया तो क्या आया 3 दूना 6। ठीक दोस्तों, अब एक बात है, ये A B का रेशियो मिल गया हमें। ठीक, अब इससे B और C का रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक, B और C का रेशियो क्या निकालते थे हम लोग, तो इस 2 का गुणा इस 3 में किए तो क्या हुआ 2 × 3 = 6। ठीक, और उसके बाद 2 का गुणा 4 में किया तो क्या 2 × 4 = 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो B है, यहाँ जो B है, इन दोनों का जो रेशियो है 6 और 6 बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बस इतना करना है, इसका आंसर लिखना है A रेशियो B रेशियो C। अब इसका जो आंसर होगा देखिए A का रेशियो क्या है दोस्तों 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसी तरह B का रेशियो क्या दिया है दोस्तों 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। इसी प्रकार C का रेशियो क्या दिया है दोस्तों, C का रेशियो क्या दिया गया है, C का रेशियो दिया गया 8। ठीक, तो C का रेशियो क्या लिखेंगे दोस्तों 8। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये पहला बेसिक्स होता था, इसे हम पहले लोग बेसिक से करते थे, इस तरह से आराम से धीरे धीरे करते थे। लेकिन अगर रेशियो बड़ी दे दिया, जैसे A B बराबर दे दिया, B C बराबर दे दिया, C D बराबर दे दिया, अब बड़ी रेशियो दे दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कोई एक ही ट्रिक से करें जिसे आसानी से कर सके और उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वह ट्रिक। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप कितनी बड़ी रेशियो दिया गया हो दोस्तों उस सभी रेशियो को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। जैसे ये दिया है A रेशियो B रेशियो C, B रेशियो C दिया है। अब हम देखेंगे A रेशियो B का मान क्या है दोस्तों 1:2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1:2। ठीक, अब देखिए B रेशियो C का मान क्या है दोस्तों, देखिए पहला वाला जो हम रेशियो किए ना उसको ऊपर लिख दिए, इसी तरह दूसरा नीचे वाले का रेशियो नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। तो क्या है B रेशियो C क्या दिया 3:4, तो इसके नीचे क्या है, इन दोनों के नीचे लिखेंगे 3:4। B क्या है 3 है और C क्या है 4 है। अब हमें बस इतना करना है दोस्तों, क्या करना है कि इनके पड़ोसी से हम यहाँ जो स्थान खाली है इनसे पड़ोसी से वही नंबर लेके यहाँ लिख देंगे। ठीक, इसके बगल में कौन सा नंबर है दोस्तों, इसके बगल में हम कहेंगे 2 नंबर, तो यहाँ 2 नंबर लिख लेंगे। अब इसके बगल में कौन सा नंबर है, इसके बगल में दोस्तों 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, और उसका आपस में गुणा इनका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे कि 1 और गुणा कर देंगे, कैसे 1 और 3 का गुणा किया तो कितना आया 3, 2 और 3 का गुणा कितना आया, 2 और 3 का गुणा किया तो कितना आया दोस्तों आया 6। अब इसी प्रकार 2 और 4 का गुणा किया तो कितना आया 8। ये क्या हुआ दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये ट्रिक दोस्तों कितनी बड़ी रेशियो हो उस सब पे अप्लाई होगा, जैसे कि मैं करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक, A रेशियो B बराबर 2:3, B रेशियो C बराबर 4:1,
C/D बराबर क्या दिया है दोस्तों, 5/1 ऐसा दे दिया है दोस्तों। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसका रेशियो निकालना। तो इस ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे दोस्तों, A/B/C/D और D बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर A, B और C और D है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले लाइन में क्या दिया है, 2/3, ठीक है ना। तो A/B का मान क्या है, 2/3। तो यहाँ पहले में लिखेंगे 2/3। अब B/C में क्या दिया है, 4/1 दिया है। तो यहाँ नीचे से लिखेंगे 4/1। ठीक, देखिए B क्या है, B है 4 और C क्या है 1, तो यहाँ लिख दिए 1, ठीक ना। C के नीचे लिख दिए 1। अब इसी तरह तीसरे लाइन में क्या दिया, 5/1, तो नीचे से लिखेंगे C क्या है दोस्तों, C है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और रेशियो क्या है, D क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब बस करना है, भरना है, कोई स्थान खाली नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, पड़ोसी से वो नंबर उधार ले लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे। जैसे कि यहाँ इसके बगल में कौन सा नंबर है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। इसके बगल में कौन सा नंबर है, तो कहेंगे 3, इसको भी 3 लिख लेंगे। इसके बगल में कौन सा नंबर है, तो कहेंगे 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। इसके बगल में कौन सा नंबर है, यहाँ लिखेंगे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 दोस्तों। इसके बगल में कौन सा नंबर है दोस्तों, तो 5, यहाँ लिखेंगे 5। और इसके बगल में कौन सा नंबर है, यहाँ लिख देंगे 5 और इसका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 5 चौको 20, 20 दूना 40, ये है 40। ठीक, उसी तरह इसको करेंगे 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, ये आ गया 60। इसी तरह इसको 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। फिर इसी तरह 1 एकम 1 और 1 तिहाई 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब एक बात, तो यही आपका आंसर है। अगर छोटा हो सकता था, जितना ये छोटा हो सके उतना उसे छोटा कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा ये हो नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी रेशियो दिया गया हो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको किसी प्रकार एक सवाल मैं आपको दूंगा, देखता हूँ उसका आप आंसर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आप कितने लोग सही कमेंट बॉक्स में देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आते हैं अलग टाइप के सवालों को। थोड़ा हम लोग जब भिन्न वाले सवाल दोस्तों परीक्षाओं में आते हैं तो उसे आसानी से किस तरह सॉल्व करते हैं और उसे रेशियो में कैसे बदलते हैं, ये आप सीख लेंगे दोस्तों। ठीक, कोई आपको दिक्कत या परेशानी इस तरह के सवालों में नहीं होगी। तो A/B बराबर 1/2, रेशियो 3/4, B/C बराबर 2/3, रेशियो 1/4। तो ABC का रेशियो बताना। ऐसे सवालों को किस तरह करना है ये पहले सीख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले A/B क्या करेंगे, A/B को हम करेंगे तिर्यक गुणा। देखिए 4 का गुणा करेंगे 1 में, 4 का गुणा करेंगे 1 में, इसका गुणा करेंगे इसमें और 2 का गुणा करेंगे 3 में, ठीक है दोस्तों। यानी तिर्यक गुणा करेंगे। 4 गुणा किए 1 में कितना आया 4 और 2 का गुणा किए 3 में कितना आया 6। क्या ये और छोटा हो सकता है दोस्तों? तो आप कहेंगे हाँ ये और छोटा भी हो सकता है। तो जितना छोटा हो सके उसे छोटा कर दिए। नहीं करना है तो दोस्तों वैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा कर लेंगे तो लास्ट में आपको सवाल करने में आसानी और भी आसानी हो जाती है दोस्तों। ठीक, तो इसको और हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये कटेगा 2 से तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। 2 से काटे 2 ना 3, 2 से काटे 3 बार है ना। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए और बी का रेशियो हमारा आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा दोस्तों 2/3। ये आसानी से आप इस तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी तरह बी और सी का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, बी और सी का रेशियो निकालेंगे। बी और सी का रेशियो निकालेंगे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देख तिर्यक गुणा, 4 गुणा किए 2 में और 3 गुणा किए 1 में। ठीक, 4 दूना 8, बी क्या हुआ 8 बन गया। अब इसी प्रकार इसका गुणा किए 3 का गुणा किए 1 में तो क्या हुआ 3। क्या ये छोटा हो सकता है, ये छोटा नहीं हो सकता, इसको सीधा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब जो बताया है तरीका उसी तरीके से करना है। क्या करना है दोस्तों, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से करना है। करना हमें क्या है, A/B/C। अब क्या दिया है, ए का क्या है 2/3, ए और बी का रेशियो क्या है 2/3, यानी कि 2/3। उसी तरह दूसरे लाइन में क्या है, बी और सी का रेशियो क्या है 8/3, तो यहाँ बी के नीचे लिखेंगे 8/3। और जो बगल में जगह खाली है इसके बगल वाले अंक को यहाँ सेम टू सेम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जगह खाली है तो इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। इसके बगल में खाली ये खाली है, इसके बगल में क्या है 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8। अब बटे में उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बस इतना करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, 2 का किए 8 में तो आ गया 16
8 3 का गुणा किए 8 में तो कितना आ गया, 3 8 24, 3 का गुणा किए 3 में कितना आ गया 9। अब क्या यह और छोटा हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यह और छोटा नहीं हो सकता है। तो जो छोटा नहीं हो सकता तो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यही ए और बी और सी का रेशियो है दोस्तों। तो दोस्तों भिन्न वाले अगर सवाल आए परीक्षाओं में तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये तरीका आपके हर सवालों पर यूज होगा दोस्तों। इस एक सवाल मैं आपको दूंगा दोस्तों कि आप उसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं एक सवाल देता हूं मैं आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।